दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। दिसंबर की ठंडी सुबह थी। गांव इंद्री की गलियों में हल्का सा कोहरा छाया हुआ था। आसमान धुंधला था और दूर दूर तक खेतों में ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। बैलों की घंटियों की आवाज़, मुर्गों की बांग और चूल्हों पर जलती लकड़ियों की महक हवा में घुली हुई थी। गांव के लोग धीरे धीरे जाग रहे थे। कोई मवेशियों को चारा डाल रहा था, कोई कुएं से पानी भर रहा था, तो कोई घर के बाहर बैठकर हुक्का पी रहा था। गांव के बीच एक छोटा सा कच्चा रास्ता निकलता था जो खेतों की मेड़ों से होते हुए नदी की तरफ जाता था। उसी रास्ते पर एक पुराना नीम का पेड़ था जिसके नीचे मिट्टी और खपरोल का एक छोटा सा घर था। यही घर था संदीप का। संदीप का घर बहुत साधारण था। दीवारों पर दरारें थी, बरसात में छत से पानी टपकता था और आंगन में बस एक पुरानी चारपाई, टूटा हुआ लकड़ी का संदूक पड़ा रहता था। पिता राम प्रसाद गांव के एक छोटे किसान थे। उनके पास कुल 2 बीघा जमीन थी जो बरसात पर निर्भर थी। अगर समय पर बारिश हो जाती तो साल भर का अनाज निकल जाता, वरना उधार लेना पड़ता। माँ गीता देवी खेत और घर दोनों का काम संभालती। सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाना, रोटियां बनाना, मवेशियों को चारा देना और फिर खेतों में काम करने जाना, ये उनका रोज का रूटीन था। संदीप का बचपन तंगी में बीता। उसके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे, एक स्कूल के लिए और एक घर के लिए। गर्मियों में नंगे पैर चलना और सर्दियों में ठंडी हवा कांपना उसकी आदत बन गई थी। वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था जो 3 किलोमीटर दूर था। रोज पैदल जाना पड़ता था। रास्ते में पगडंडियों से होकर गुजरना, खेतों की मेड़ों से चलना और बरसात में कीचड़ से होकर निकलना आसान नहीं था। स्कूल के बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो संदीप फिर फटी कमीज में आया है, जूते नहीं है इसके पास। संदीप चुपचाप सुन लेता, लेकिन मन ही मन सोचता, एक दिन मैं ऐसा बनूंगा कि यही लोग मेरी तारीफ करेंगे। स्कूल से लौटकर वह पिता के साथ खेत में काम करता, हल चलाना, पानी देना, निराई गुड़ाई करना, सब कुछ करता। उसने खेत से सीखा कि बीज बोने के बाद धैर्य रखना पड़ता है। मेहनत का फल समय ले सकता है, लेकिन वह जरूर मिलता है। यही सीख उसने अपनी जिंदगी में उतार ली। 8वीं कक्षा में स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता हुई। विषय था मेहनत का महत्व। संदीप ने अपने अनुभवों की कहानी में पिरोकर ऐसा भाषण दिया कि पूरी स्कूल तालियां बजाई। वह पहला स्थान लाया। यही वह दिन था जब उसे लगा कि वह कुछ कर सकता है। 10वीं पास करने के बाद उसका सपना था कि वह कस्बे में कॉलेज में पढ़ाई करे, लेकिन दाखिले की फीस 3000 थी। पिता ने कहा, बेटा हमारे पास इतना पैसा नहीं है। संदीप ने दूध पहुंचाने का काम शुरू किया, खेतों में मजदूरी की और कस्बे में सब्जी बेची। धीरे धीरे उसने फीस जुटा ली, कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज गांव से 10 किलोमीटर दूर था। रोज सुबह 5 बजे उठकर साइकिल से जाना और शाम को खेतों में काम करना उसकी दिनचर्या थी। बरसात में भीगकर, ठंड में कांपते हुए, गर्मी में पसीना बहाते हुए उसने कभी क्लास मिस नहीं की। कॉलेज के दूसरे साल में जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता हुई। विषय था कर्म का फल। संदीप ने अपने जीवन के संघर्ष को उदाहरण बनाकर कहा, बीज बोने के बाद किसान को फसल मिलने का समय लगता है, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। वह पहला स्थान लाया और 5000 का इनाम मिला। यह उसकी मेहनत का पहला बड़ा इनाम था। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की। पहले प्रयास में असफल हो गया। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। माँ ने कहा, बेटा असफलता हार नहीं है, सबक है, फिर से कोशिश कर। 2 साल तक वह सुबह खेत में काम करता और बाकी समय पढ़ाई करता। पुराने नोट्स से तैयारी, भूखे पेट पढ़ाई, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा था। गांव के लोग ताने मारते थे, इसकी पढ़ाई से क्या होगा। संदीप मुस्कुरा देता, देख लेना एक दिन मैं साबित करूंगा। तीसरी बार वह सरकारी नौकरी में चयनित हो गया। गांव में ढोल नगाड़े, मिठाइयाँ बटी। पिता ने गर्व से कहा, मेरे बेटे ने साबित कर दिया कि कर्म का फल
जरूर मिलता है। नौकरी लगने के बाद संदीप ने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त ट्यूशन शुरू की, एक लाइब्रेरी बनवाई और किसानों की मदद के लिए नई नई तकनीकें लाई। गांव के लोग कहते संदीप ने न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। मेहनत, धैर्य और ईमानदारी, ये तीन चीज इंसान की किस्मत बदल सकती है।